प्रभु तेरे मंदिर आए हम तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। तूने बनाई धरती अंबर उसमें सजाए लहरें सागर। तूने बनाई धरती अंबर उसमें सजाए लहरें सागर। सब में है प्रभु तेरी सूरत प्यार का है प्रभु तो मोरा। सब में है प्रभु तेरी सूरत प्यार का है प्रभु तो मोरा। प्रभु तेरे मंदिर आए हम तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। वंदना करते हैं। वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादर, धर्म बहनों और भाई और बहनों, आज हम सभी पुनः धन्य रानी मरिया के आदर में अपनी प्रार्थनाओं को, भक्ति को अर्पित करने के लिए आए हैं। धन्य रानी मरिया का जीवन एक आदर्श जीवन रहा। मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं धन्य रानी मरिया के जीवन को पढूं और उस पर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाऊं। जब मैं यह फिल्म बना रहा था तो जो स्टडीज़ हमने करी थी धन्य रानी मरिया के बारे में, उसमें एक बात बहुत ही बार बार आ रही थी। वह यह थी कि धन्य रानी मरिया ने अपना जीवन औरों के लिए बिताया। उन्होंने अपने आप को औरों की सेवा के लिए समर्पित किया, चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे जितना भी संकट क्यों ना आए, कितने ही लोगों ने उनको चुनौती दी, लेकिन उन्होंने प्रभु के प्रेम से जुड़कर, प्रभु के विश्वास में बढ़कर वह निरंतर प्रभु के कार्यों को औरों के बीच में करती रही। इसलिए आज हम जब आज के विषय को देखते हैं तो आज का विषय हमें यही बताता है कि जो भी उनके पास में निसंकोच और पूरे विश्वास के साथ में अपनी प्रार्थनाओं को रखता है, उनकी प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए धन्य रानी मरिया निरंतर प्रभु से प्रार्थना करती है। आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो प्रभु का वचन भी हमें यही आह्वान करता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को औरों के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार धन्य रानी मरिया हमेशा यही प्रार्थना में कहा करती थी, जो कि प्रभु निरंतर वचनों के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से कहते हैं
कि जब तक का गेहूं का दाना पृथ्वी पर नहीं मरता है वह फल उत्पन्न नहीं करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और इस पवित्र वेदी पर अपनी सारी मनोकामनाओं को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपना साधन बना लीजिए, जिससे कि हम दूसरों के बीच में आपके प्रेम का सुसमाचार फैला सके। कुशन मौन रूप से हम उन तमाम भाई बहनों की प्रार्थनाओं को अर्पित करें जो निरंतर प्रभु से प्रार्थना की गुहार लगाते हैं, परेशान हैं, विचलित है, व्याकुल है, जो अपने जीवन से हताश है। उन सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को प्रभु की इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। तो आइए भाइयों बहनों बच्चों, हम अपनी कमियों को, गलतियों को प्रभु के सामने और भाई बहनों के सामने स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन,
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्ची भक्ति के द्वारा धन्य शहीद रानी मरिया के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने ख्रिस्त विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। धरती से अंबर, पर्वत से सागर, तेरे वचन को सुनाऊंगा मैं। नन्हा सा पंछी तेरे हाथों में, मुझको तू दे दे जीवन उड़ान। धरती से अंबर, पर्वत से सागर, तेरे वचन को नन्हा सा पंछी तेरे हाथों में, मुझको तू दे दे जीवन उड़ान। तू मेरा जीवन आसरा,
दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ। समीरन की कलीसिया के स्वर्गदूत को याद लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मार गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ, फिर भी तुम धनी हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारे कितने बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उसे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के उद्देश्य में तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हारे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके सुनने की कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजय को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। बन जाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने किसी दिन एक अद्भुत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अद्भुत के निकालते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, एक अद्भुतों का नायक बेल्ज़ेबूल की सहायता से अद्भुतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगा। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और ढक जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज कैसे टिक रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अद्भुतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अद्भुतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालता है। इसलिए वे तुम लोगों को न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अद्भुतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है।
पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, रानी मरिया का शहादत का त्योहार हम कल मनाने वाले हैं। पिछले 2 दिन से हम इसकी तैयारी में 3 दिनी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और कहीं कहीं 9 दिनी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हम उनके शहादत को याद करते हुए उनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं। उनके जीवन हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि प्रभु यीशु एक अद्भुत ग्रस्त को चंगा किया था। वो गूंगा था और गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। बहुत अच्छी बात है, गूंगे को वाणी मिला। इसके बावजूद भी, अच्छा कार्य होने के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ लोग यीशु का आलोचना करने लगा है। उन्होंने कहा इन्होंने अवधूतों के द्वारा इसको चंगा किया है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही अवसर आएंगे। कितना भी भला हम करें उसके बावजूद भी उसको गलती निकालना, आलोचना करना, ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। रानी मरिया के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। बहुतों की सेवा की है, गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। उसके बावजूद भी उन्हें 53 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी गई है। इतनी खड़ी सजा मिलने की कोई वजह नहीं था, उसके बावजूद भी देखिए उन्हें क्या मिला है। लेकिन जरूर ईश्वर का वचन हमें भरोसा देता है, आश्वासन देता है। पहले पाठ में हमने सुना यिर्मयाह नबी के मुंह से, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होंगे। एक संबंध ईश्वर के साथ, ऐसा संबंध, एक अपनापन के संबंध, वो हमारा प्रभु और हम उनकी प्रजा। रानी मरिया के जीवन में यही था। जब से उन्होंने प्रभु से बुलाहट पाई तब से वे प्रभु के उस बात को ध्यान दिया, वचन पर ध्यान दिया और उस पर चलने के लिए भरसक कोशिश किया है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, कितने भी उनके सामने दुश्मन खड़े हो, लेकिन प्रभु के राहों से, सेवा के राहों से विचलित होने नहीं दिया है, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर अटल था। प्रभु पर विश्वास करने वाले और सही रास्ते पर चलने वालों के लिए दुख भोगना साधारण सी बात है। दूसरे पाठ में हमने इसके बारे में सुना है। प्रकाशना ग्रंथ में यूहन्ना के यह वाक्य है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को ये सब करेगा। परीक्षा लेने के लिए शैतान करता है, और शैतान का माध्यम बनकर कुछ लोग भी करते हैं। चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे। कष्ट भोगना है,
संत पीटर उनके पहले पत्र में 14 अध्याय में कहते हैं, जो प्रभु के लिए कष्ट सहता है वो अपने को सौभाग्य मानना चाहिए। यीशु के प्रति दुख भोगना अपना सौभाग्य है। रानी मरिया के जीवन में हम यह पाते हैं, प्रभु के लिए दुख भोगना और मरते मरते यीशु का नाम लेते हुए मरना बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए हम उनको और कलीसिया उनको शहीद माना है। विश्वास के लिए मरना, विश्वास के लिए जीना। आलोचना, कठिनाइयाँ, सतावट हम सबके जीवन में आएगा ही, और जब हम उसको यीशु के साथ सहते हैं, भोगते हैं, तो वह बहुत ही लाभदायक बनता है अपने लिए और सबों के लिए। सिस्टर रानी मरिया का शहादत हम सबों के लिए लाभदायक इसलिए क्योंकि उनकी मध्यस्थता के द्वारा बहुतों को आज भी फायदा मिल रहा है। बहुत सारे भाई बहन उनके मध्यस्थता के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लाभान्वित हुए हैं, ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हमने ये भी पाया यीशु के मुंह से कि जिस राज्य में फूट पड़ जाती हैं वो उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। फूट हमारे हित में नहीं है। यहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ फूट स्वाभाविक है। यीशु का एक ही शिक्षा थी, प्रेम करो, अपने दुश्मनों को भी प्यार करो, क्षमा करो। और जब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं, फूट नहीं होगी। वहाँ पर विखंडन की कोई अवसर नहीं होगा। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में प्रेम है, क्षमा है, तो जरूर वहाँ पर भी एकता होगी और प्रेम होगी और फूट नहीं होगी। हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ उनके वचन पर चलना। यीशु ने ये सीख हमें दिया है, प्रेम करो। और उन्होंने ये भी कहा था, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण निछावर कर दे। सिस्टर रानी मरिया ने यही किया है। अपने मित्रों के लिए, जिन लोगों की सेवा उन्होंने किया है, उनके लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, अपना जीवन दिया है। यीशु का वचन उनके जीवन में सार्थक है। उनके शहादत की वर्षगांठ हम मनाते हुए आज हम प्रार्थना करें उनके लिए, उनके द्वारा, कि हमारे जीवन में भी हम जितने भी दुख संकट सतावट आएंगे उन सबको झेलना, प्रभु के साथ झेलना, उसके लिए हम तैयार। तो उसके द्वारा हमें आशीष मिलेगा और हमारे भाई बहनों को भी आशीष मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जीवन में प्राथमिकता दें प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में फूट न हो और हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार बना रहेगा। ईश्वर के आशीष पाते रहेंगे। और चाहे प्रभु की चाहे तो दुख सहने के लिए भी, सदावट झेलने के लिए भी हम तैयार रहें, क्योंकि प्रेम का ये टेस्ट इसी में है। इसी से उसकी परीक्षा होती है कि हम सचमुच प्रभु को प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं। तो आइए भाई बहनों, हम रानी मरिया की याद करते हुए उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में सतावट झेलने के लिए तैयार हो, प्रेम करने के लिए तैयार हो, क्षमा करने के लिए तैयार हो, और इस पर इसी तरह प्रभु के वचनों पर चलने के लिए सदा तैयार रहे, ताकि हम प्रभु की आशीष पाते रहें और हमारे द्वारा हमारे भाई बहन भी प्रभु की आशीष पाते रहें।
संग लाया मैं भगवन, तेरा दिया हुआ ये सारा धन, स्वीकार ले प्रभु इनको, कर दे सबको आज पावन। रोटी व दाखरस की बातें दिव्य संस्कार बना दे मुझे भी। मेरे कर्म जो तुझसे जुदा है, पल भर में काश में बदल सकता। मेरे कर्म जो तुझसे जुदा है, पल भर में काश में बदल सकता। जिसमें बसे मन स्वर्ग से आके वो बलि वस्तु काश में बन जाता, पल भर को बलि में बन जाता। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरियम की शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन बिताएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य सखी रानी मरिया ने ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर,
परमेश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की भी प्रशंसा आज अदित है अवनी अंबर। तेरी महिमा की भी प्रशंसा आज अदित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है,
हम ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश शिक्षकों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन और माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमने
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय भोज में भाग लिया है। ऐसी कृपा कर कि धन्य शहीद रानी मरिया का स्मरण हमें प्रेरित करें और उनकी दयामय मध्यस्थता हमारी सहायता करें, ताकि हम उनके विश्वास के समान आदर्श का अनुसरण कर सकें। हमें नम्र निवेदन करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वो प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करें और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नव निर्माण करें। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य शहीद रानी मरिया से 9 दिन प्रार्थना। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरी विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सब इन्हें निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदार बने तथा यह विशेष कृपा हमें प्रदान कीजिए। हम विश्वास और भक्ति भाव से अनुनय विनय करें। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश प्रेम और भ्रातृ प्रेम में बढ़कर पवित्रता की पुण्य सुगंध चारों तरफ फैलाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों और अनाथों में प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने हर प्रकार के दुख तकलीफों को प्रभु को समर्पित करते हुए सांत्वना पाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार, प्रभु हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखितों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सकें और सत्य और न्याय के पद पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, सब और सदा सर्वदा। आमीन। सारे
है